हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन देखते जाते हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसमें पहले क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्कूटर किसी कीमत पर क्रय करता है। अब यहाँ कीमत नहीं दिया हुआ, किस कीमत पर क्रय कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद वह उसे 20% हानि में बेचता है। यदि वह 4,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा है तो स्कूटर जो आएगा वो 100% रेट पे आएगा। और इसका क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो जा रही है ना, लॉस हो रहा है। मतलब ये कितना में बेच रहा है, 80% में। और उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वह 4,000 रुपये अधिक में बेचता है, यानी इस 80% में हम लोग क्या जोड़ देते, 4,000 रुपये अधिक जोड़ देते। तो उस पर कितना लाभ होता, उसको कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। मतलब वो कितने में बेचता, 120%। अब इन दोनों के बीच का अगर हम लोग अंतर देखें, 120% माइनस 80%, तो ये आता है हम लोग का कितना, 40%। 40% आया। ठीक है, और इस 40% की कीमत आपको कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये, क्योंकि इतने का ही अंतर आ रहा है। अधिक में बेचता, अगर हानि वाले से इतना से अधिक बेचता तो आपको लाभ होता 20% का। मतलब 4,000 रुपये आपका यहाँ क्या चीज़ को बता रहा है, 40% को। आपको निकालना कितना है, 100%। तो 1% यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 40,000 बट्टा में 40। तो ये काटेंगे, आएगा कितना, 100 रुपये। 1% बराबर, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100 गुणित 100, मतलब 10,000 रुपये। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर कभी भी आपके पास हानि और लाभ का आ रहा है, कितना का हानि हो रहा है, इतना का लाभ हो रहा है, तो इसका अंतर ज़रूर देखिएगा, तो आपसे आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 6 संतरों को 30 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में 4 की दर से बेचा गया। इस तरह कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसके लिए हम लोग पहला तरीका क्या करते हैं, अगर 6 संतरे हैं, कितने में हम लोग खरीद रहे हैं, 30 रुपये में खरीद रहा है। मतलब एक संतरे का कीमत कितना हो जाएगा, 30 बट्टा में 6, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 5 रुपये। ठीक, 5 रुपये। इसी तरीके से बोल रहा है कि 25 रुपये में कितने की में 4 की दर से बेचा। मतलब 4 संतरे कितने में बेच रहा है, 25 रुपये में। मतलब एक संतरे का यहाँ कीमत कितना होगा, ये आपका सीपी था, क्रय मूल्य, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना में हो जाएगा, 25 बट्टा 4। इसको आप भाग करेंगे तो आएगा कितना, 6 रुपये 25 पैसा। ठीक, अब आपका यहाँ देख रहे हैं एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो इसका मतलब यही है कि आपका लाभ हो रहा है। ठीक, कितने का लाभ हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी अगर हम लोग करें तो कितना आएगा, 6.25 माइनस 5 रुपये, कितना आएगा, 1 रुपये 25 पैसे का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब 1 रुपये 25 पैसा डिवाइड बाई क्या आता है, सीपी। सीपी यहाँ कितना है, 5 गुणा में 100%। तो इसको काटते हैं 5 से, तो ये कितने बार में कटेगा, 20। ठीक है, और 20 गुणा हम लोग 1.25% करते हैं तो कितना आता है हम लोग का, 25%। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25%। ठीक, तो मेथड समझ में आया। या फिर इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, उसको भी बता देता हूँ। ठीक, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एसपी। ठीक, मतलब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। कितना संतरा खरीद रहा है, 6 संतरे खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है, 30 रुपये में खरीद रहा है। ठीक, और बेच कितने रुपए में रहा है, 25 रुपये में बेच रहा है 4 संतरे को। तो इसको एलिगेशन मेथड लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 30 इंटू 4 और यहाँ 25 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, 120। ये आपका हो गया 150। दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 30 रुपये का। इस 30 को हम लोग सीपी से भाग देते हैं। सीपी यहाँ कितना है, 120 गुणा में 100। तो ये एक बार में काटेगा, ये 4 बार में, और ये इसको 25 बार में। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 25%। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं।
12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ का प्रतिशत क्या है? मान लेते हैं जो विक्रय मूल्य है एक कॉपी का, हम लोग विक्रय मूल्य मान लेते हैं ना, एसपी कितना मान लेते हैं, 1 रुपये। ठीक, क्योंकि आसान हो जाएगा। तो अगर 12 कॉपी बेच रहा है तो 12 कॉपी का एसपी या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 12 रुपये। और उसको लाभ कितने का हो रहा है, 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 कॉपी के एसपी के बराबर, मतलब 4 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपका सीपी या क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट या फिर लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना था यहाँ, 12, और ये लाभ आपका कितने का है, 4 रुपये का, मतलब क्रय मूल्य आपका कितना आया, 8 रुपये। ठीक, तब यहाँ क्या हम लोग को निकालना है, लाभ का प्रतिशत। तो देखिए यहाँ एसपी ज़्यादा है सीपी से, कितना ज़्यादा है तो हम लोग निकाल लेते हैं, 12 माइनस 8 बराबर 4 रुपये का अंतर आ रहा है, क्योंकि एसपी कितना है 12 और सीपी कितना है 8। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा में सीपी गुणा 100%। ठीक, तो ये हो गया 4, सीपी कितना है आपका 8 गुणा 100%। एक बार में कटा, ये 2 बार में, ये काटा इसको 50 बार में, तो कितना परसेंट का आ रहा है प्रॉफिट, 50%। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है, फिर यहाँ हम लोग मान लेंगे कि एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये। ठीक है, तो 36 संतरे का कितना हो जाएगा एसपी, 36 रुपये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है। घाटा का अगर बात करें मतलब हानि हो रहा है, कितने का हो रहा है, 4 संतरे के एसपी का, मतलब 4 गुणा 1 रुपये, मतलब 4 रुपये का उसका हानि हो रहा है। तब यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, सीपी या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि या लॉस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 36 + 4 बराबर कितना आ गया, 40 रुपये। ये आपका सीपी हो गया। अब यहाँ देखिए सीपी कितना है, 40 है, और एसपी कितना है, 36 है। तो यहाँ सीपी अधिक है, मतलब यहाँ पता चल ही रहा है लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, 40 - 36 बराबर 4 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लॉस परसेंटेज क्या हो जाता है, लॉस। ठीक है, यहाँ हानि बट्टा में सीपी गुणा 100%। ठीक है, तो लॉस यहाँ हम लोग का कितना हुआ, 4 रुपये का, कितना में, 40 रुपये में गुणा 100%। एक बार में कटा, ये 10 बार में कटा, एक जीरो से जीरो कट गया, मतलब कितना परसेंट हुआ, 10%। तो लॉस कितना हो जा रहा है आपका, 10% का लॉस हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदता है, तो उसे 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना चाहिए कि जिससे उससे 50% का लाभ हो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एक फॉर्मूला, रुपये बट्टा में वस्तु, ठीक है, गुणा 100 ± x1। x1 मतलब यहाँ लाभ हानि का परसेंटेज है, और प्लस क्या बता रहा है, लाभ को, हानि क्या बता रहा है, हानि को, बराबर क्या लिखेंगे, रुपये वस्तु इंटू 100 ± x2। अब यहाँ देखिए अगर वो कितना रुपए में ख़रीद रहा है, 1 रुपये में कितना वस्तु खरीद रहा है, 3 चॉकलेट। अब यहाँ देखिए इसमें ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है, ये क्योंकि जीरो है, तो यहाँ उसका कितना मूल्य हो जाएगा, 100% का, बराबर फिर इसको 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदने हैं, x वस्तु मान लेते हैं, और प्रॉफिट इसमें कितना होना चाहिए, 50 का। तो ये हो गया आपका, मतलब आपका क्या आ गया, 1/300 बराबर 1/में x गुणा 150। अब इसका हम लोग त्रियक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 150 x बराबर 300, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 300/150। और ये 150 300 को कितने बार में काटेगा, 2 बार में, मतलब उसको कितना चॉकलेट बेचना चाहिए, 2 चॉकलेट बेचना चाहिए। ठीक, ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, काम आता है इस तरीके के क्वेश्चन में। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं।
राम ने 2 साइकिल प्रत्येक रुपये 990 के दर से बेची। यदि उसे एक साइकिल पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे साइकिल पर 10% का हानि हुआ, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना था। देखिए यहाँ अगर बोल रहा है कि 990 के दर से, मतलब एक ठो ये वाला भी 990 का है, ये वाला भी 990 रुपये का है। बेचा मतलब इसका एसपी है, ठीक है। दोनों का एसपी दिया, SP1 कितना दिया है 990, SP2 भी दिया 990। यहाँ आपको नहीं बोल रहा टोटल 990 रुपये में, यहाँ बोल रहा है दोनों का प्राइस अलग अलग है, तब ये वाला फार्मूला का यूज़ होता है। इसमें क्या है 10% लाभ और इसमें क्या हो रहा है -10% की हानि। तो हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस वाई प्लस XY बट्टा में 100। अगर यहाँ लाभ और हानि हो रहा है, दोनों का प्राइस अगर सेम है तब, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है 10% का लाभ मतलब +10, यहाँ 10% की हानि मतलब -10, यहाँ प्लस x का वैल्यू कितना है 10, y का वैल्यू कितना है -10 बट्टा में 100। ये देखिए +10 और -10 आपका 0 हो गया, एक जीरो इससे कटा, एक जीरो इससे कटा, प्लस माइनस माइनस, तो -1% आ रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है 1% की हानि, ठीक है। और आपका विक्रय मूल्य, हानि तो आपको मिल गया परसेंटेज, विक्रय मूल्य आपका कितना हो जा रहा है 990 प्लस 990 बराबर कितना हो जा रहा है 1980 रुपये। अब आपको क्रय मूल्य बोला है, दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, तो हम लोग का CP बराबर क्या हो जाएगा, CP का फॉर्मूला क्या होता है SP गुणा 100, और यहाँ क्या हो जाता है 100 माइनस लॉस का परसेंटेज, ठीक। तो SP कितना है 1980 गुणा में 100 बट्टे में क्या है 100 माइनस में 1% मतलब 99। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं इससे आगे 1980 बट्टा में 99 गुणा 100, तो 99 दूना कितना होता है 198। तो यहाँ कितना आया 20 गुणा 100, 20 गुणा 100 मतलब 2000 रुपये। तो इसका जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2000 रुपये। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अगर यहाँ बोल रहा है 10% का अगर लाभ, देखिए अगर दोनों में बराबर बोल रहा है, मान लो कोई कीमत दिया है 100 रुपये का कोई चीज़ बोला है, अगर उसको 10% का लाभ बेचने पर, मतलब वो कितना में बेच रहा है 110 रुपये में, उतनी ही लाभ होता है जितना कि उसको हानि होता है, मतलब यहाँ हानि भी कितने का होना चाहिए 10% का, तभी ना इनके बीच का अंतर सेम होगा। मतलब यहाँ आपको क्या चीज़ बोल रहा है, अगर इसको 10% का हानि, मतलब यहाँ अगर 10% का लाभ अगर दिया है कि 10% लाभ हो रहा है, तो उधर कितना हो रहा होगा 10% की हानि, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। अगर 10% की हानि के बाद उसका जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना है 2700 रुपये, यही है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य गुणा में 100 बट्टे में 100 माइनस लॉस का परसेंटेज, यही हो जाता है। तो 2700 गुणा 100 बट्टा में 90, एक जीरो से जीरो कटा, 9 तिया 27 है ना, 30 बार में काट दिया, 30 100 3000, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3000 रुपये। बस आपको ध्यान रखना होगा उतनी ही हानि होती है जितना कि उससे इतना बेचने पर लाभ होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब हाँ हानि का परसेंट अपने आप 10% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ A और B 650 रुपये की कुल कीमत पर खरीदी। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बताया था, जब यहाँ क्या बोल रहा था कि प्रत्येक रुपये 990 में खरीदा था, ठीक है, मतलब दोनों का रेट यहाँ 990 दिया था। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों का प्राइस क्या है अलग अलग, मतलब दोनों का टोटल प्राइस कितना है 650 रुपये है, ठीक। तो दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर A को 20% लाभ होता है, B को 25% पर हानि पर बेचता है। A और B का क्रय मूल्य कितना है। देखिए अगर यहाँ खरीदी बोल दिया मतलब इसका क्रय मूल्य कितना था, मतलब दोनों का मतलब नहीं, A और B का मिला के A प्लस B का CP कितना था आपका 650 रुपये। हम लोग SP मान लेते हैं कि इसका कुल जो SP है वो कितना है X रुपये, मतलब विक्रय मूल्य।
तो पहले वाले के लिए सी पी कितना हो जाएगा, सी पी बराबर होता है एस पी गुणा में 100 बट्टा में, देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है, लॉस प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो यहाँ क्या हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, तो एस पी कितना है एक्स गुणा 100 बट्टा में 100 प्लस 20 मतलब 120। इसको हम लोग काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5/6। तो ये कितना आ गया 5/6x। ऐसे ही हम लोग CP2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एस पी गुणा 100। वहाँ हम लोग का क्या लॉस क्या हो रहा है, बी वाले में, ए में तो प्रॉफिट हो रहा था, बी में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 25 मतलब x गुणा 100 बट्टा में 75। इसको काटेंगे 25 3 75, 25 चौके 100, 4x बट्टा में 3। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ टोटल जो CP है वो क्या हो जाएगा, ए का CP प्लस बी के CP के बराबर होगा। टोटल CP आपका कितना दिया है 650 रुपये। ए का CP कितना हो जाएगा 5x/6, बी का कितना है 4x/3। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 होता है। तो देखिए यहाँ अगर मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, तो 4 दूना हो जाएगा 8x, यहाँ हो गया 5x बराबर 650। अब इससे आगे का हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं त्रिया गुणा, तो 650 गुणा में 6 और 8 5 कितना हो जाएगा x 13x। तो x बराबर कितना हो गया 650 गुणा 6/13। ये 13 को कितने बार में काटे, 13 कितने बार में 650 को काटेगा 50 बार में, 13 पचे 65 होता है, क्योंकि 50 छक कितना हो गया 300 रुपये। ठीक है, ये आपका वैल्यू आया x का। यहाँ आपको a के लिए क्या चाहिए, a का वैल्यू कितना है 5/6x बराबर क्या हो गया 5/6 गुणित 300। ये कितने बार में काट दिया आपका 50 बार में, मतलब a का वैल्यू कितना आया 250। देखिए a का वैल्यू एक ही जगह 250 है, तो b का अपने आप वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो आंसर क्या हो जाएगा, या फिर आप b का वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ b का वैल्यू यहाँ बता देता हूँ। तो b का वैल्यू कितना दिया है 4x/3, या फिर 4 गुणित 300 बट्टा में 3। ये कितने बार में इसको काट रहा है 100 बार में, तो 4 गुणा 100 400। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति एक पुस्तक को 20% लाभ पे बेचता है। ठीक है, यदि उस पुस्तक को 20% कम दाम में खरीदा जाए और 18 रुपये कम में बेची जाए तो उसे 25% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ CP यहाँ SP मान लेते हैं उसने कितना में खरीदा था x रुपये में, और उसको लाभ कितने का हो रहा है 20% का, मतलब 120/100x। ठीक है, या इसको हम लोग लिख देते हैं 6/5x, उसका SP हो गया। जब इसको 20% कम दाम में खरीदें, मतलब -20% यानी 80% दाम में खरीदें, तो इसको क्या लिख सकते हैं 80/100x या 4/5x दाम पे खरीदें। और इसको 18 रुपये कम में बेचें, जो पहले वाले कीमत से कितना में कम में बेचें 18 रुपये कम में बेचा जाए, तो व्यक्ति को कितना परसेंट लाभ होता है 25% लाभ होता है। अब 25% का लाभ किस में होगा, ये वाले में होगा, 4/5x गुणा 125/100। ये कितने बार में इसको काटा 25 बार में, ये कितने बार में काटा 25 बचे और ये काट दिया इसको, तो इधर वैल्यू क्या आ गया x। अब देखिए इन दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर आपको कितना दिया है 18। तो हम लोग क्या करते हैं 6/5x माइनस x बराबर कितना 18। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा क्या 5, तो 6x माइनस 5x बराबर 18। ये 18 इससे गुणा हो जाएगा और 6x माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 18 गुणा 5 बराबर 90 रुपये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 90 रुपये। अब इसका लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति ने 5 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, अगर 5 वस्तु को कितना बेच रहा है 15 रुपये में बेच रहा है और लाभ इसका कितना हो रहा है 20%, तो इसका विक्रय मूल्य दिया है 15 रुपये, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15/5 या फिर 3 रुपये। ठीक है, एक वस्तु का SP था, तो इसका CP कितना हो जाएगा एक वस्तु का, इसका CP बराबर हो जाएगा
SP गुणा में 100 बट्टा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो SP कितना है आपका 3 गुणा में 100 और परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120। तो ये काटा इसको 40 बार में, ये 0 0 कटा, ये आपका आ गया 2.5 रुपये। ठीक, ये कितने आइटम का है, एक आइटम का CP आ गया, क्रय मूल्य आ गया 2.5 रुपये। अब वह ऐसी 8 वस्तुएं 18 रुपये 40 पैसे में बेचता है। तो 8 वस्तुएं का विक्रय मूल्य दिया है, मतलब 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है 18 रुपये 40 पैसा। ठीक है, तो 8 वस्तु का हम लोग क्या निकाल देते हैं CP। तो CP कितना हो जाएगा 8 गुणित एक वस्तु का कितना था 2.5 रुपये, तो 8 गुणित 2.5 कितना होता है 20 रुपये। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि CP अधिक आ जा रहा है SP से, मतलब यहाँ अपने आप क्या हो जा रहा है लॉस। और लॉस कितने का हो रहा है 1 रुपये 60 पैसे का। ठीक, तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है लॉस 1/1.60 बट्टे में क्या CP गुणा 100। ठीक है, तो 20 एकम 20 20 पच्चे 100 और ये 16 पच्चे कितना होता है 80, मतलब ये हो गया 8%। 8% का क्या होगा यहाँ हानि। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।